ये कहानी है तारागढ़ नाम के एक सुंदर राज्य की, जहाँ का राजा भगत बहुत ही न्याय प्रिय और क्षमाशील था। उसी राज्य के एक गांव में रहता था विनय, जो कि पेशे से मोची था और उसके परिवार के नाम पर सिर्फ उसकी माँ थी। अच्छा चलता हूँ माँ, शाम को आऊंगा। बेटा, आज थोड़े ज्यादा पैसे लेकर आना। मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ रही है, मुझे दवाई की जरूरत है। ठीक है माँ, आप फिक्र मत करो, आज मैं औषधि लेता हुआ ही आऊंगा वैद्य जी के पास से। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। विनय घर से निकल गया। अपनी दुकान सजाकर बैठ गया। मैंने माताजी से कह तो दिया कि चिंता न करो, लेकिन आजकल मेरा काम तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है लोगों ने जूते चप्पलों की मरम्मत करवाना ही बंद कर दिया है। विनय का सोचना सही था और उसे इसका उदाहरण उसी समय मिल गया जब एक आदमी की चप्पल उसके सामने टूटी। अरे ये क्या हो गया भाई, मेरी चप्पल टूट गई, अब क्या करूं? मुझे लाइए, मैं 2 मिनट में सही कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, रहने दो भाई, सामने मुखिया की दुकान है, नई चप्पल ही ले लूंगा। अरे लेकिन क्यों? 1 मिनट का काम है, लाइए अभी कर देता हूँ। अरे बात 1-2 मिनट की नहीं है भैया, बात यह है कि अब जमाना बदल चुका है। जूते चप्पल की मरम्मत करवाने वाले को लोग गरीब समझते हैं, हाँ, नीची नजरों से देखते हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहता। अरे ऐसा नहीं है भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। अरे नहीं बाबा, रहने दो, कह दिया है, रहने दो। वो आदमी ये कहता हुआ आगे बढ़ गया और दुकान में चला गया। विनय हाथ मलता रह गया। हे भगवान, मैं क्या करूं? अब तो एक ग्राहक मिलना भी मुश्किल हो गया है। पूरा दिन बीत गया, सूरज सर पर चढ़कर ढल भी गया, लेकिन विनय की दुकान पर बस एक बूढ़ा आदमी आया जिसने चप्पल सिलवाई और जाते हुए आधा पैसा दिया। दूसरा ग्राहक एक बच्चा था जिसका जूता फट गया था। हे भगवान, इतना बड़ा दिन और जेब में बस 2 सिक्के, इससे तो सिर्फ माताजी की दवाई ही आ पाएगी। खाने का क्या करूंगा? उसने वैद्य जी से जाकर माँ की दवा ली और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके कदम भारी हो चुके थे, जैसे हर कदम उसकी बेबसी की गवाही दे रहा हो। माँ, बस तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ ये सब, वरना मेरा क्या ही है। अंदर उसकी माँ खांस रही थी। सर झुकाकर विनय ने कहा, माँ, घर में कुछ खाने को है या नहीं? अरे बेटा, घर में कुछ होता तो बात ही क्या थी, तू नहीं लाया क्या कुछ? तभी सामने से पड़ोसी रतन आता है। अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ? भूखे मर रहे हो क्या? भैया, थोड़ा सा बचा हुआ खाना मिल जाए तो। ओहो मोची महाराज, अब खाने के लिए भी पड़ोसियों पर निर्भर है? ले लो ले लो, वही देने आया था, वैसे भी फेंकने ही वाली थी वो। रतन बेटा, इस तरह मत बोल। अरे जो सच है वही बोला, ऐसा क्या बोल दिया? रतन हंसते हुए निकल गया। विनय उस रात चुपचाप खाना खाकर सो गया। आंखें बंद थीं, पर दिमाग में रतन की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह बाजार में हलचल थी, सब लोग एक जगह जमा थे। विनय भी भीड़ में घुस गया।
अरे सुनो मेरे प्यारे गांव वालों, शहर से लाया हूँ जादुई यंत्र। हाँ, इसमें जूता डालो और 2 पल में नया बनकर बाहर आएगा भैया। अब किसी मोची वोची की आवश्यकता नहीं। हाँ है? अरे वाह, ये तो कमाल है भैया। अरे मोची का तो काम ही खत्म भैया, फिर इसका मतलब। ये सुनकर विनय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें नम हो गईं। वो सीधा मुखिया के पास गया। मुखिया जी, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा तो धंधा ही खत्म हो जाएगा। धंधा? अरे कौन सा धंधा? वही जिसे करके तुम बहुत अमीर हो गए थे, वही। रोज नोटों की बारिश होती थी है तुम पर, है वही वाला। अरे पहले भी कंगाल थे और अब भी रहोगे, समझे? चलो हटो यहाँ से। पीछे से टोलियां बनाकर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे अब क्या करेगा रे विनय? ए भैया, भीख मांगेगा और क्या करेगा? अरे भैया, इसकी किस्मत में तो दुखी लिखा है भाई। अरे ये तो अपशकुनी है, अपशकुनी है। विनय भारी मन से घर पहुंचा। बेटा, क्या हुआ? इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? माँ, मेरा काम खत्म हो गया। अब कोई जूता सिलवाएगा ही नहीं। अरे पर क्यों? विनय ने पूरी बात बताई तो रामकली भी रो पड़ी। हे भगवान, अब क्या करेंगे हम? ये मुखिया को ऐसा यंत्र लाने की क्या जरूरत थी? तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। रतन वापस आ गया, इस बार और भी बदतमीजी के साथ। अरे माँ जी, अरे सुना, तुम्हारा बेटा जिस काम में लगा था वो काम ही दुनिया से खत्म हो गया। अरे ऐसा मनहूस है कि खुद का धंधा ही डूब गया। अरे भैया, मजाक तो मत उड़ाओ। भगवान जाने सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो रात बहुत भारी थी। रामकली सो नहीं पाई। विनय भी छत घूरता बैठा रहा। अगली सुबह विनय की